नमस्कार। पाकिस्तान को तो हम पीट चुके हैं, अब बारी श्रीलंका की है। मैदान ओवल लंदन का होगा। एजबर्स्टन में पाकिस्तान को हराया था। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, मनिंदर सिंह हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, और मेरे साथ हैं सूर्यांशी और शैरी। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला था बर्मिंघम में, अब मुकाबला है लंदन में। और टीम बस में जब टीम जा रही थी तो उस दौरान रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी साथ साथ बैठे हुए थे, और फिर रविंद्र जडेजा ने यह शरारत की। मनी सर, मौज मस्ती का कोई मौका खोती नहीं है टीम इंडिया, और रविंद्र जडेजा ने भी शायद यही किया कि धोनी सो रहे थे तो चलो फोटो ले ली। देखिए, इससे दो तीन चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो कि एटमॉस्फेयर किस तरह का है टीम में, क्योंकि इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, उनके साथ भी आप मजाक कर सकते हैं, ये एक बहुत बढ़िया बात है। इससे पता चलता है कि बड़ा कॉर्डियल एटमॉस्फेयर है, बड़ा कंफर्ट जोन में है सभी खिलाड़ी, और यही कारण होता है कि मैदान के ऊपर जब आप इस टीम को खेलते हुए देखो तो एक यूनिट लगता है। दूसरी एक बात है, धोनी थोड़े से रिलैक्स लग रहे हैं, हों भी क्यों ना, क्योंकि अब कैप्टनसी वाला प्रेशर उनके सर पर नहीं है कि हर समय सोचना है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, और लगातार मैचेस जीतने हैं बहुत ज़रूरी, क्योंकि पता है हिंदुस्तान में जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं अपने क्रिकेटर्स से। सो रिलैक्स धोनी, और दूसरा एटमॉस्फेयर कितना। लेकिन ये बड़ा एक कह सकते हैं कि बहुत चल रहा है मनी सर। शेन वॉर्न की, सौरव गांगुली की तस्वीर वीरेंद्र सहवाग ने खींच ली, कोई भी सो रहा है उसकी तस्वीरें खींच ले रहे हैं, और शायद ये भी बता रहा है कि भारत पाकिस्तान वाला जो मैच था ना, उसके बाद थोड़ा सा अब रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं सारे खिलाड़ी। क्यों ना करे भी, क्यों ना, क्योंकि इतना हाइप था उस मैच का, और खिलाड़ियों को भी पता था, क्योंकि जिस तरह के रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच में, आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल और आपका एफर्ट 100% से ज्यादा हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं आपको सैप कर देता है। सो ये रिलैक्सेशन तो बहुत जी। सूर्यांशी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सो रहे हो और आपकी किसी ने फोटो खींच ली हो, जैसे जडेजा ने धोनी की खींच ली? या देखिए, ये तो स्लीपिंग सेल्फी थी। मेरे साथ एक किस्सा हो चुका है, मैं अभी दौरान आपसे बता भी रही थी रवीश, कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हम लोग कॉलेज में थे, हम सब ना सो जाते थे क्लासेस में कुछ, तो एक फ्रेंड था, वो हम लोग की फोटोज ऐसे खींच लेता था, और एंड ऑफ द ईयर जब हमारा फेयरवेल था तो ही मेड अ कोलाज ऑफ ऑल द स्लीपिंग ब्यूटीज ऑफ आवर क्लास। जी। और रविंद्र जडेजा भी लग रहा है कहीं वो रविंद्र जडेजा तो नहीं थे? आई होप रविंद्र जडेजा वो जडेजा तो नहीं होंगे। लेकिन शैली, अगर आपके साथ कोई ऐसा कर दे, आपकी कोई सेल्फी ले ले, तो आपका क्या रिएक्शन? देखिए, मेरे को किसी को मेरी सेल्फी लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैं खुद अपनी इतनी सेल्फीज लेती हूं। सोते हुए आपकी कोई ले ले, आप जा रहे हो सूर्यांशी आपकी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मैं भी सपने से उठ के अपनी सेल्फी खुद ले लेती हूँ कई बार। लेकिन इधर जडेजा का मुझे कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है। आप कह रहे हैं रिलैक्सेशन वाली बात, लेकिन अब क्योंकि अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, जो विकेट ली, तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रन आउट भी किया, इंपॉर्टेंट, विराट कोहली ने उनकी काफी तारीफ भी की, तो एक कहीं ना कहीं ही इज ओजिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और जिस तरीके से उन्होंने धोनी की फोटो ली है, जिस तरीके से सर ने बोला कि एक कोहेसिवनेस दिखाती है, हार्मनी दिखाती है कि टीम में कितना भाईचारा एंड ब्रदरहुड है, वो अलग बात है। जब धोनी उठे होंगे तो क्या हाल हुआ होगा। मनी सर, आपका कोई इंसिडेंस है ऐसा कि आप सो रहे हो, आपके किसी ने फोटो खींच दी हो? शायद उस समय तो इतने मोबाइल और सेल्फी का क्रेज नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी उस समय तो ऐसा होता था कि कोई किसी के ऊपर पानी गिरा देता था और चुपचाप किसी दूसरी सीट में जाकर वो उस जमाने की सेल्फी थी। बिल्कुल। और एक किरण मोरे थे जो इतने शैतान थे कि किसी सोते हुए को ऐसे टैप करके कहते थे सो रहा है जी। सो उनको भी काफी डांट पड़ी इस बात के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता डांट पड़ी होगी, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि इनके रिश्ते इतने अच्छे इन खिलाड़ियों के, और धोनी ने अपनी कैप्टनसी में सभी खिलाड़ियों को ऐसे कंफर्ट जोन में रखा जिसकी वजह से उनको इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले कि उनको, आई डोंट थिंक उनको प्रॉब्लम हुई होगी। सूर्यांशी, आप कुछ कह रहे हो? मैं ये कहना चाह रही थी कि जो सर ने बात कही बिल्कुल सही, कि कैप्टन कूल की जो बात है ना, वो सिलसिला जो है कैप्टन धोनी ने ही शुरू किया था, और आज धोनी उसी ट्रैप में, मतलब ट्रैप में ट्रैप नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे खिलाड़ियों की हमने देखी आउटसाइड द फील्ड ऑल्सो। शेन वॉर्न, सौरव गांगुली वो सो रहे थे तो वीरेंद्र सहवाग ने उनकी पिक ले ली। यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी सो रहे हैं तो रविंद्र जडेजा ने उनकी पिक खींच ली। शैली, आप कुछ कह रहे थे शायद कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है, कि रविंद्र जडेजा को लाने वाले भी महेंद्र सिंह धोनी है, सबसे ज्यादा बैकिंग भी उन्होंने रविंद्र जडेजा की और उनको एस्टैब्लिश किया टीम इंडिया में, और अब माहौल इतना कूल है कि खिलाड़ी एक दूसरे की सेल्फी लेते रहते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ थैंक्स जडेजा जी कर रहे हैं, जिस तरीके से स्लीपिंग उनकी सेल्फी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इज मे बी थैंकिंग हिज मेंटर टू मेक हिम सच अ कैपेबल। और ऐसी जो पिक्स होती हैं ये मैदान के बाहर जब आप रहते हैं तो बहुत ज्यादा याद आती है, जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, कि इस तरीके का भी इंसिडेंस हुआ था, और फिर उसमें चर्चा होती है। चलिए, मुकाबला है अब श्रीलंका के खिलाफ, और टीम इंडिया को करनी है लंका पर चढ़ाई। 8 जून की तारीख है, ओवल का मैदान है, और भारत का विरोधी है श्रीलंका। मनी सर, जितनी कमजोर पाकिस्तान की टीम नजर आ रही थी, श्रीलंका की टीम भी शायद उसी दायरे में आती है। अगर उनके कप्तान नहीं खेलेंगे, और जो अभी कप्तान है उनको 2 मैचेस के लिए बैन कर दिया गया, तो फिर और कमजोर हो जाएगी, क्योंकि थरंगा भी नहीं खेल सकते अगले दोनों मैचेस। मैथ्यूज तो इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे हैं। अब मैं देखना चाहूंगा अगले मैचेस में इंडियन टीम को कि क्या पाकिस्तान की टीम इतनी गरीब थी, या इंडियन टीम इतनी अच्छी हो चुकी है कि बाकी टीमें गरीब लगने लगी। लेकिन ये तो है ना, ऑन पेपर्स भी श्रीलंका की टीम बहुत कमजोर नजर आ रही है, चाहे वार्म अप मैचेस उनके देख लें, चाहे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो उनका मैच था, 96 रनों से हार गए।
लेकिन उसके बावजूद उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो वनडे क्रिकेट के लिए खासतौर से और 20 ओवर्स की क्रिकेट के लिए ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑन द गिवन डे मैचेस जिता के ले जा सकते हैं। अगर आप मेंडिस की बात करें, आई थिंक बहुत प्लेयर्स हैं ऐसे उनके पास जो 50 ओवर्स की क्रिकेट के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन ये है कि प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं वो एक बहुत ज़रूरी बात है। और जो सीनियर है जैसे मैथ्यूज नहीं है या थरंगा नहीं होंगे, फिर कैसे उस प्रेशर को हैंडल करते हैं। सीनियर की आपने बात की, शैली आपके जो आज बाल है ना और जो उनका कलर है आज लसित मलिंगा से बहुत मिल रहा है और लसित मलिंगा को आप बहुत बैक कर रहे थे मुंबई इंडियंस के लिए, वहां तो कुछ किया नहीं उन्होंने, यहाँ पे कुछ करेंगे आपको लग रहा है? बैकअप कभी भी मैंने उनको बैकअप नहीं, उन्होंने आपको कॉपी किया। लेकिन आई डोंट नो अबाउट दैट, अबाउट हिज फैशन स्टेटमेंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका की टीम का दहन होना तो पक्का है। बिकॉज एक जैसे आपने बोला कि ऑन पेपर्स भी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है और उनके पास जो बॉलर है मलिंगा, सिर्फ उस बेसिस पर आप मुझे नहीं लगता जीत हासिल कर सकते हैं, स्पेशली जब इंडिया की टीम जो है वो इतनी कंसिस्टेंट फॉर्म में अब आ गई है आफ्टर पाकिस्तान मैच। सूर्यांशी वो कह रहे हैं लंका दहन हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है कौन बनेंगे वो हनुमान जी भारत के लिए? देखिए मुझे लगता है हनुमान ऐसे बहुत सारे होंगे, वानर सेना भी होंगे, हनुमान भी होंगे, बट मुझे लगता है लीड जो है ना इस बारी बैटिंग में मुझे लगता है युवराज और विराट करेंगे और बॉलिंग में मुझे लगता है बुमराह जो है वो गुमराह कर सकते हैं लंका को। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जैसे आप सभी डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर 299 उन्होंने बनाया और उसके बाद वो ऑल आउट हो गई पूरी श्रीलंकन टीम, तो यह कहीं ना कहीं दिखाता है कि ऑन पेपर्स वो वीक हैं। जो बोनलेस अटैक उनका नजर आता है और जो बल्लेबाजी में भी डेप्थ इतनी नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक खिलाड़ी जिसने ट्रेलर अपनी फॉर्म का दिखाया, ट्रेलर क्या कहें, वो तो बहुत सालों से पिक्चर ही पूरी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट 81 रन, नॉट आउट, अनबीटन इन चैंपियंस ट्रॉफी। विराट कोहली श्रीलंका के अगेंस्ट वो एक बहुत बड़ा धमाल कर सकते हैं। तो विराट वार की आपने एक ट्रेलर देखा पाकिस्तान के खिलाफ, 81 रन वहां पे बनाए नाबाद। और मनी सर पहले मैच में अगर धमाका करते हैं और खासकर विराट कोहली अगर पहले मैच में चल जाए तो सीरीज को अपने नाम कर लेते हैं। आपको लग रहा है 81, लेकिन अब बार उससे आगे जाएगा? देखिए कहते हैं ना आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। विराट कोहली के साथ हमने अक्सर देखा अगर उनकी शुरुआत अच्छी हो जाए तो फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। लेकिन इस इंडियन टीम में जो हमने पिछले मैच में देखा है, मुझे तो सभी की बॉडी लैंग्वेज बेहतरीन लगी। अगर आप रोहित शर्मा की बात कर लें, शिखर धवन की बात कर लें, युवराज सिंह की बात कर लें, फिर अपने सभी बॉलर्स की बात कर लें, केवल एक पक्ष कमजोर था, फील्डिंग। और वो डिपार्टमेंट ऐसा है, मदन लाल हमारे सीनियर क्रिकेटर हुआ करते थे, मुझे हमेशा कहते थे ये एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ लक की जरूरत नहीं है। आप जितना मीठा डालोगे उतना मजा आएगा, आप जितनी मेहनत करोगे उतना बेहतर हो जाओगे। सो विराट कोहली भी नाराज है अपने फील्डर्स से, आई थिंक उसके ऊपर भी थोड़ा काम करते रहेंगे तो ये चैंपियंस ट्रॉफी कहीं नहीं गई। जी हाँ, और ये बात भी है कि आप बल्लेबाजी में आपका चांस आए ना आए, गेंदबाजी में आपका चांस आए ना आए, लेकिन अगर 50 ओवर का गेम है, फील्डिंग तो आपको 50 ओवर करनी पड़ेगी, वहां से आप बाहर नहीं जा सकते अनलेस और अनटिल आप इंजर्ड ना हो। शैली, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली की। तो अब क्या लग रहा है, जैसे सर कह रहे हैं कि हाँ आगाज तो बहुत अच्छा हुआ, अंजाम भी धमाकेदार होगा। मुझे भी यही लगता है कि मैन इज द मेकर ऑफ डेस्टिनी और विराट इस पर एकदम फिट बैठते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक तो उनका कॉन्फिडेंस एक्सक्लूड हो रहा है फील्ड पे, और जिस तरीके से उनका एक एक्स फैक्टर है जिससे वो बहुत ही ज्यादा सभी के बीच में बहुत फेवरेट हो गए हैं। एंड श्रीलंका से तो उनका गहरा नाता है क्योंकि उनका डेब्यू भी श्रीलंका से हुआ था, ठीक है, एंड उन्होंने 6 सेंचुरी मार चुके हैं ओवरऑल श्रीलंका के खिलाफ। तो मुझे लगता है अभी कंसिस्टेंट भी है, फॉर्म में है, तगड़ी फॉर्म में, और 81 रन से अब आई थिंक और बढ़ोतरी करने वाले हैं। और एक चीज बहुत अच्छी है, मोटिवेट भी करने में कामयाब हो रहे हैं। आप देख लीजिए युवराज सिंह से मुझे नहीं लगता, ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को ऐसी उम्मीद थी कि वो ऐसी इनिंग्स खेल जाएंगे, लेकिन उन्होंने बैक किया, उन्होंने अपना हाथ रखा उनकी पीठ के ऊपर और देखें क्या इनिंग्स खेली। जी हाँ सूर्यांशी, ऐसा भी लगता है विराट कोहली को देखकर, आपने भी उनका गेम अगर स्टडी किया होगा कि अगर ऑपोजिशन थोड़ा डाउन हो तो रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, फिर तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। देखिए जैसे कि उन्होंने अपने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा था जब उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला तो वो प्रेशर में थे, वो कह रहे थे मैं प्रेशर में था, और प्रेशर में जब वो थे तो युवराज ने उनका जो साथ दिया और फिर वो प्रेशर रिलीज हुआ तो फिर वो आगे बढ़ता ही चला गया। प्रेशर लंका पे डालेंगे। बिल्कुल, तो यही उनका अंदाज है, वो एग्रेसिव रहते हैं, एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, पर हाँ अगर कहीं प्रेशर आता है, अगर किसी का साथ मिल जाए तो फिर वो छोड़ते नहीं है। और आज बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच की। इंग्लैंड ने बांग्लादेश को हराया था अपने पिछले मुकाबले में, जबकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। हालांकि 290 पे टारगेट बनाया था न्यूजीलैंड ने दिया था ऑस्ट्रेलिया को, और आज ये मुकाबला खेला जाएगा। आयन मॉर्गन वर्सेस केन विलियमसन। मनी सर, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड? आई थिंक अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं। इंग्लैंड की टीम बहुत स्ट्रांग है, उनके पास ऑलराउंडर्स ऐसे हैं, स्टोक्स जैसे ऑलराउंडर्स हैं वो जो सिंगल हैंडेडली मैच को जिता के ले जा सकते हैं। आई थिंक उनका बैटिंग लाइनअप भी आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। बिल्कुल, आयन मॉर्गन है, एलेक्स हेल्स है जिन्होंने जबरदस्त पारी खेली, और कुछ खिलाड़ी जैसे रॉय है। आई थिंक बहुत बड़ी टीम है। शैली, आप इंग्लैंड या न्यूजीलैंड के साथ? आई थिंक इंग्लैंड की टीम जहां इंग्लैंड में या न्यूजीलैंड में?
सॉरी किस लैंड में आप जाना चाहेंगे, इंग्लैंड में या न्यूजीलैंड में? देखिए दोनों लैंड ही बड़े ही अट्रैक्टिव हैं, मैं तो किसी भी लैंड में चली जाऊंगी, लेकिन अब क्योंकि इंग्लैंड की टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर्स, तो आई गेस मैं न्यूजीलैंड के साथ जाना चाहूंगी, क्योंकि उनके एक जो खास प्लेयर है कोरी एंडरसन इज माय फेवरेट, द ऑलराउंडर, तो आई विल गो फॉर न्यूजीलैंड। आपका क्या टेक है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड? देखिए होम ग्राउंड में खेल रही है इंग्लैंड, जैसे कि रविश आपने बोला था, तो मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि मैं इंग्लैंड के साथ हूँ और पाजी भी इंग्लैंड के साथ है, तो फिर मैं भी इंग्लैंड के साथ हूँ। तो मैं न्यूजीलैंड के साथ खुश हूँ। चलिए 2 इंग्लैंड 2 न्यूजीलैंड। देख सकते हैं कि मुकाबला काफी अच्छा होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।